बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की, जो कि है लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, तो आपके एग्ज़ाम की डेट जैसा कि पता है आपको 5 मार्च को आपका पहला पेपर है, जो कि है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। वहीं सेकंड पेपर 9 मार्च को है फाउंडेशन का, और थर्ड जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है, जो कि आपका 11 मार्च को है। तो इस तरह से आपके 3 पेपर रहेंगे कंपलसरी। यहाँ पर हम अगर प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो हमने लगभग 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, उन पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। और जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनके साथ उनके आंसर भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो था, जैसा कि यहाँ पर बच्चों की क्वेरी काफ़ी थी कि मैम आप केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चंस बता दे रही हूँ मैं कि कौन कौन से संभावित प्रश्न बनेंगे या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो आपके यूनिट वाइज हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चूँकि 4 पार्ट में हमने क्वेश्चन आंसर को लेकर के बात की थी, तो इस वीडियो के बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा, वीडियो जो रहेगा आपका 5 नंबर का। उसमें हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे लॉन्ग टाइप के, क्योंकि पार्ट 4 में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट 1 देखा था, और इस बार जो वीडियो आएगा, यानी जो आपका नंबरिंग 5 का रहेगा या पार्ट 5 का रहेगा, तो उसमें हम उसके जो भी संभावित लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि संभावित प्रश्न हैं और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि मैम पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, तो न्यू कोर्स पर बेस्ड ही रहेगा। जैसा कि मुझे पता चला है कि जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 10 रहेगी। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का रहेगा और आपको 5 अटैम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और इन लॉन्ग क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि जो आपके 10 प्रश्न रहेंगे, इसमें से जो 5 प्रश्न आपको करने हैं, इसमें हो सकता है कि जैसे लॉन्ग पहला है तो आपका ए और बी 2 पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरह से अगर आपके प्रश्न टोटल रहेंगे तो वो तो 10 रहेंगे, लेकिन उसके अंतर्गत हो सकता है अगर संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछ ले तो 20 भी बन सकते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स वगैरह ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पहला बुद्धि था। ठीक है, बुद्धि का प्रत्यय आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी क्या है, ये पूछ सकता है। ये आपका ए और बी में करके पूछ सकता है अगर शॉर्ट नोट्स में पूछेगा। अभी हम लॉन्ग भी देख लेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शतांक क्या है, 50वां शतांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शतांक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, परसेंटाइल से। ठीक है, इसको मैंने बताया हुआ है। शतांश 50वां पूछ सकता है, 70वां, 75वां, 40वां। ठीक है, इतने शतांश आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रक्षेपण विधियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आप विशेषता नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्रक्षेपण प्रविधियाँ क्या हैं उनको आप देख लीजिएगा एक नज़र में। उसके बाद मध्याह्न की बात करें यानी मीडियन, मीडियन पूछ सकता है, मोड पूछ सकता है और मीन भी पूछ सकता है। तो इन तीनों का अर्थ समझ में नहीं आता तो एक एक परिभाषा आप याद कर लीजिए, गुण दोष आप बना के लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है सूचियों का संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। यानी इन्वेंटरीज क्या है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में इन्वेंटरीज के बारे में, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समाजमिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि पूछे ही जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले तैयार करिएगा। अब यूनिट वाइज चीज़ें पढ़ने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये यूनिट वाइज ही हैं। समाजमिति यानी सोशियोमेट्री क्या है, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मूल्यांकन के अर्थ की व्याख्या। देखिए, इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो मापन का अर्थ परिभाषा, ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ परिभाषा, दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका विशेषता, ठीक है, विशेषताएं याद कर लीजिए, काफ़ी है।
अंतर दोनों में क्या है ये याद कर लीजिए। उसके बाद अवलोकन उपकरण के विषय में, यानी राइट अबाउट ऑब्जर्वेशन टूल, केवल ऑब्जर्वेशन के विषय में पढ़ लेंगे काफ़ी रहेगा। मैंने ऑब्जर्वेशन टूल क्या है इसको पार्ट 2 में बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी उपकरण के मानक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्म्स ऑफ अ टूल? मानक यानी स्टैंडर्ड, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी जो परीक्षण के प्रकार हैं, परीक्षा के प्रकार हैं, उसमें आपका ये स्टैंडर्ड पार्ट मिल जाएगा। इसको मैंने बताया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। CGPA से क्या तात्पर्य है? CGPA और GGPA दो पूछता है, दोनों के बारे में मैंने बता रखा है पार्ट 3 में, उसको आप ज़रूर देख लेना। फुल फॉर्म CGPA और GGPA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के विषय में लिखिए। इनके दोष और गुण भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, चतुर्थांश विचलन से आप क्या समझते हैं? यानी क्वार्टाइल डेविएशन करके दिया है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं इसको आप देख लीजिएगा। 15 देख लेते हैं, सहसंबंध शब्द को परिभाषित करिए। यानी को रिलेशन क्या है इसके बारे में आप ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निर्माणात्मक व संकलनात्मक मूल्यांकन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं और ये लॉन्ग में भी पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन, कोरिलेशन भी लॉन्ग में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है परीक्षा की विश्वसनीयता, यानी जो परीक्षा के प्रकार हैं उसमें देखिए विश्वसनीयता हो गया, मानकीकरण हो गया, इसी तरह से वस्तुनिष्ठता, वैधता, ये सब पूछ सकता है। तो परीक्षा के प्रकार मैंने पार्ट 4 में बताया है, परीक्षा के प्रकार ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रक्षेपित तकनीकियाँ, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। मैंने अभी इसकी विशेषताओं को लेकर के ऊपर बताया था कि आप प्रोजेक्टिव टेक्निक पढ़ लीजिए, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, बहुत पूछता है इसकी सीमाएं। ठीक है, इसके बारे में तो इस पर भी नज़र डाल लीजिएगा, लॉन्ग में भी पूछता है। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मापन का तात्पर्य। मैंने कहा था मापन का अर्थ, मूल्यांकन का अर्थ, दोनों की परिभाषाएं और विशेषताएं, गुण दोष और इनमें अंतर। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे कॉन्सेप्ट पूछे चाहे जो पूछे, आपको यही लिखना है, तात्पर्य या अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आंतरिक एवं अनुपातिक स्तर के मापनों में अंतर, ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, इसको मैंने बताया हुआ है पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 का वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जो भी आपका सब्जेक्ट है, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन से आपका सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के नेम से ही प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के 3 प्रयोजकों का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट मानक विचलन का तात्पर्य पूछ लेता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए पहले भी पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट सहसंबंध क्या है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की स्पीयरमैन विधि सूत्र, इसको आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। अगर नहीं आपको पता है स्पीयरमैन विधि सूत्र तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी। और टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद स्वाति के नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो PDF है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ये वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ये तो हो चुका है 21 के बाद। ठीक है, यहाँ तक हमारे शॉर्ट नोट्स थे, ये शॉर्ट नोट्स टाइप के थे जो कि आपके लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो लॉन्ग में भी AB करके पूछ लेता है और साथ में इसके साथ न्यूमेरिकल दे देता है। तो ऐसे बच्चों को अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो अब ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जितने भी 25 मैंने बताए हैं ध्यान दे लीजिएगा। अब आते हैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो पहला क्वेश्चन है मापन के विभिन्न स्तरों के विषय में उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए, राइट अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका लॉन्ग, क्योंकि ये जो है 2 से 3 बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन के मूल सिद्धांतों को उनके महत्व के साथ वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन विद देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छे मूल्यांकन उपकरण के सभी गुणों की व्याख्या कीजिए। मापन और मूल्यांकन से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आप मापन और मूल्यांकन का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग में ये यूनिट फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में तो न्यूमेरिकल आता है, लेकिन उसके साथ ही शॉर्ट नोट्स आता है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारण मापनी क्या है। इसके बारे में प्रीवियस 2 साल में पूछा गया। निर्धारण मापनी क्या है, विभिन्न प्रकार की निर्धारण मापनियों का सुधारण वर्णन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है, इसको मैंने बता रखा है। ये सभी आपके पार्ट 4 में मिल जाएंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इस वीडियो के बाद पार्ट 5 का एक वीडियो आएगा, जिसमें हम उनके आंसर को लेकर के बात करने वाले हैं। चूँकि टाइम कम बचा है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन ही देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी, मध्यांक और प्रतिशतांक, इनके बारे में मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन 6 है, एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, संकलनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन उपागम को साधारण वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच विथ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फिर ये आपका देखिए टिप्पणियाँ बहुत पूछता है, जैसा कि मैंने शॉर्ट नोट्स बता रखे हैं कि कौन कौन पूछे जा सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स इग्नोर मत करिएगा। मोड पूछा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यापक और सतत मूल्यांकन क्या है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने में किस प्रकार उपयोगी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्यक्तित्व के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। आज की वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट नोट्स के साथ लॉन्ग 8 क्वेश्चन करवाए थे। आज के जो पार्ट 5 की वीडियो की बात करें, तो उसमें हम इनके आंसर को लेकर के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसी तरह से आगे जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनके आंसर को हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। व्यक्तित्व के प्रत्यय की व्याख्या पूछ लिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब एनी वन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के प्रत्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए। आगे दिया है कि माध्यमिक स्कूल के छात्रों में सृजनात्मकता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन डिटेल, हाउ कैन क्रिएटिविटी बी असिस्ट इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए। इन त्रुटियों को आप कैसे कम करेंगे, देखिए इनको हमने अब इनके आंसर नहीं बताए। नेक्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन है लॉन्ग इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उनको हम पूरे 20 नहीं, क्योंकि 8 हमने करवा दिए हैं आंसर के साथ। उसके बाद रेस्ट ऑफ दी जो आपके 12 क्वेश्चन है, उनके आंसर के साथ हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो जाता है, मापन एवं मूल्यांकन के प्रत्यय का वर्णन और शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में क्या प्रमुख दोष है, इनको सुधारने के कुछ उपाय सुझाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए, मापन एवं मूल्यांकन में क्या संबंध है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, सामान्य संभाव वक्र की विशेषताओं का वर्णन। देखिए सामान्य संभाव वक्र जो है, इसमें शॉर्ट नोट्स में काफ़ी पूछता है, यानी संक्षिप्त टिप्पणी जो आती है उसमें काफ़ी पूछ लेता है। सामान्य संभाव्य वक्र बस इतना लिख देगा, उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन की आवश्यकता, उद्देश्य या विस्तृत विवरण दीजिए। देखिए ये तो अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्धि के प्रत्यय की विस्तार से चर्चा कीजिए। माध्यमिक स्कूल के छात्रों में इसका मापन किस प्रकार करते हैं, डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ कैन बी मेजर्स इन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली क्या है, गुण दोष, यही 2 चीज़ें इससे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान दे लीजिएगा, इसको अभी हम कवर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिफाइन मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, संक्षेप में टिप्पणी ठीक है, शॉर्ट नोट्स पूछ लिया है। मानसिक आयु की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट बताना है, और सामान्य संभाव वक्र जो कि मैंने अभी बताया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो ये थी संक्षिप्त टिप्पणियाँ और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी आप इन्हें तैयार कर लीजिए खुद से भी। वैसे तो मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं विथ आंसर, जो भी क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर
8 लॉन्ग हमने 8 तक कराया था, 12 क्वेश्चन बचे हैं। तो इनके आंसर को लेकर के इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। और ये जो PDF है क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जो कि बना हुआ है स्टडी विद स्वाति, वहाँ पर ये मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।